नमस्कार दोस्तों, मशाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। दोस्तों, लगातार कई तरह की खबरें देता रहता हूं और अभी कुछ समय पहले एक हमने जैन कन्या इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से एक खबर दिखाई थी आपको, जिसमें स्वच्छता के ऊपर जो वहां की प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पेज पर लिखा था, जिसका जिक्र उन्होंने मन की बात में किया था। वहां से मैंने उनका इंटरव्यू किया था। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई, जिसमें सबसे पहला वर्ड था प्रणाम सत्यमेव जयते। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने कॉल की हो और हेलो की बजाय प्रणाम सत्यमेव जयते बोला हो। मैंने इधर से कहा सत्यमेव जयते जवाब में। उसके बाद उन्होंने अपना नाम बताया, और क्या नाम बताया था, संतोष कुमार इन्होंने अपना नाम बताया था, और कहा कि साहब मैं सत्यमेव जयते एक कंसेप्ट लेकर चला हूं, उससे बोल रहा हूं और मैं मुजफ्फरनगर आ रहा हूं। मैं 2019 में संजीव बालियान से भी मिला था और कई अन्य नेताओं से मिला था। उन्होंने अपनी पूरी बात बताई तो मेरा मन किया कि सुनना चाहिए। मैंने कहा कि आप 1-2 दिन में जब मुजफ्फरनगर आओगे तो मुझे कॉल करना। आज जब मैं इनसे मिला तो इनके हाथ में एक ये लेटर था जो इन्होंने प्रधानमंत्री को एप्लीकेशन दी है। इसमें लिखा है इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ सत्यमेव जयते एंड ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ स्कीम इन स्टेट एंड नेशनल लेवल, रिलीजिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म माई तेरे आंसू इज ए मोटिवेशनल कंसेप्ट फॉर यूनिटी एंड अखंड भारत वन थॉट वन नेशन। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। पूरा मैं आपको दिखा दूं, इसे पढ़ने में तो समय लगेगा, लेकिन इनकी जो मेरी समझ में आया है, 2 स्कीम है। एक में इन्होंने लिखा है स्टार्टअप ऑफ सत्यमेव जयते और दूसरा है ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ। चलिए इनसे बात करेंगे क्या इनका कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आ जाएं, खड़े होकर आ जाएं आप। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कुछ समय पहले अन्ना हजारे नामक एक व्यक्ति ने एक जन आंदोलन किया था देश में भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन क्या हुआ, लोकपाल बिल भी आया, कई तरीके से बहुत सारी बातें हुई, पूरे देश की उस आंदोलन ने सुर्खियां बटोरी, संसद में बिल पास हुआ, लेकिन क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? तो इन व्यक्ति की जो सोच है, अकेले ये व्यक्ति हैं, बेचारे घूम रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। वो क्या ये कहते हैं उसके बाद मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा आपको। हालांकि इनकी हिंदी किस प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन समझ में बात आ रही है। चलिए बात करते हैं, ये क्या कंसेप्ट लेकर आप चले हैं, क्या क्यों आप घूम रहे हैं? नाम नाम एक बार और बता दीजिए अपना। सर नमस्कार, सत्यमेव जयते। मेरा नाम डी संतोष है। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ और मैं गुजरात, उड़ीसा और अभी यूपी में अभी इसका प्रचार एंड प्रसार कर रहा हूँ। मेरा 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक स्टार्टअप सत्यमेव जयते, दूसरा है ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ। इस सत्यमेव जयते प्रोजेक्ट का स्टार्टअप का मकसद ये है कि एक भिखारी एक दिन 1 रुपये से लेकर करोड़पति करोड़ रुपया का हर रोज का ट्रांजैक्शन होता है। जिस रुपये में अपना अशोक चक्र, जो कि शांति का प्रतीक है, जो कि अपना इंडिया का पूरा देश में और पूरा विश्व में उसका प्रसारित शांति के रूप में है, जिसमें हम हर साल में विश्व शांति दिवस भी मनाते हैं। और वही अशोक चक्र के नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो सिर्फ वो आज के डेट में जो गवर्नमेंट का वो जो डॉक्यूमेंट्री में ही रह जाता है, लेकिन कोई भी एक के मन में नहीं आता है कि सत्यमेव जयते बोलेंगे। अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको तो कोई राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुछ पता नहीं था। हम उसको सिखाते हैं कि राम जी का चरित्र ये था, और उसको बोलते हैं कि भाई राम राम अगर दिन में बोलेंगे तो उनके चरित्र का जो अच्छापन अपने में अंतर करेंगे और उसको लेके हम अपना आगे का जिंदगी करेंगे, तो अपना जिंदगी खुशहाली होगा। यानी इसी तरीके से आप चाहते हैं कि सत्यमेव जयते बच्चों को सिखलाया जाए? जिसे सत्यमेव जयते का जो महत्व उसको सिखाया जाए। उसका महत्व ये है, अगर मैं दिन में अगर 10 आदमी से मुलाकात करता हूँ और मेरे तरफ से बोलता हूँ सर नमस्कार सत्यमेव जयते, तो अगर शाम को टाइम में या मेरे से कोई गलती होने वाला हो या मन में कुछ बुरी सोच आती है, तो मेरे मन में मेरे विवेक ये बोलेगा कि मैं 10 आदमी को सत्यमेव जयते बोलता हूँ, मैं कैसे गलत कर रहा हूँ। आज के दिन में ऐसा है कि कोई दूसरे को
तुम गलत कर रहे हो तो बुरा लगता है। इसमें क्या होगा? यानी कि अगर सत्यमेव जयते वो सीख लेगा तो उसे ऐसा लगेगा जब वो गलत कर रहा है कि तुम सत्यमेव जयते बोलते हो, सत्य अर्थात जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है और सत्य ही अटल है, तो गलत कैसे कर रहे हो? और वो दूसरा जो आपका देश में ज्ञान बचाओ प्रगति लाओ, उसका क्या मकसद है? सर, ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ का मकसद ये है कि अभी कॉर्पोरेट कल्चर में देखेंगे आईपीसी 1860, जब हमारा इंडिया स्वाधीन हो गया 1947 में, फिर भी हमारा आईपीसी 1860 में ही फॉलो कर रहा है। तो आज के डेट में जितने भी मान लीजिए अपना जो इंडिया का जो नॉलेज है, पुष्पक विमान हो या कुछ भी हो, जो कि विवेकानंद का किताब में लिखा हुआ है, जो अपना इंडियन नॉलेज जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर के देश प्रगति हो रही है, उसका टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसको हम करोड़ों रुपए दे के खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका लाइसेंस जो है उनके पास रहती है, वो चाहेंगे तो उसको बंद कर देंगे। तो अभी आप बताइए, 75 साल हो गया, 76 साल हो गया इंडिया का स्वाधीन हो के, क्या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में हम स्वाधीन है? हम करोड़ रुपए खर्चा करके भी विदेशी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। तो क्यों जा रहे हैं? अपना इंडिया का जो नॉलेज है बाहर देश क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यानी कि आप चाहते हैं जो देश के अंदर हमारे कंसेप्ट हैं वो यहीं पर रहे, अपनी जो ज्ञान है उसी को यहीं पे यूज करें। अभी तक इसमें कितनी कामयाबी आपको मिली है? किस किस से आपने मिले हैं? किस किस को आपने प्रार्थना पत्र ये दिए हैं? सर, जैसे कि मैं मोदी सर को भी अभी दिया था 23 तारीख को, और होम मिनिस्टर को दिया है। बाद में पता चला कि अपना जो धर्मेंद्र प्रधान सर जो उड़ीसा के, वो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर, उनके पास भी जाके तत्व दिया था। बाद में स्किल डेवलपमेंट का कल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में जाके वहाँ पे भी मैंने सर से बात करके वहाँ पे भी पत्र दे के आया हूँ, और शास्त्री भवन में भी गया था। किस तरह का लोगों का प्रेम मिल रहा है और कहाँ से खर्च वगैरह निकालते हैं आप? सर, खर्च तो जो मेरा खुद का जो आय है उसमें मैं एक ट्रस्ट बनाया हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। पीपल जनरल अवेयरनेस के लिए मैं शॉर्ट फिल्म वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैं इसलिए माई तेरी आंसू, जो कि भारत माता का जो मन का दुख है, एक माँ का मन का दुख है, कि सिंगल एंड डायरेक्ट ए मदर इज सर्चिंग हर ओनली किड नेम रियलिटी, सी इज फाइंडिंग एवरीवेयर फॉर्मेलिटी। मतलब माँ की एक ही बच्चा है जो कि सत्य है, और वो सत्य को ढूंढ रही है, और सत्य के नाम पे उसका हर जगह में दिखावा फॉर्मेलिटी मिल रही है। जैसे कि रेगिस्तान में पानी को ढूंढते ढूंढते आप फिरते रहोगे, लेकिन पानी की जगह में आपको वो जो मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका दिखाई देते। माँ भी सत्य को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई है, और उसी को लेके मैं एक माई तेरी आंसू बोल के एक मूवी बनाया हूँ, जो कि आज का जितना भी भ्रष्टाचार हो रही है, भ्रष्टाचार का मूल तत्व, मूल ये है सत्यमेव जयते ही। संतोष, आपको अभी तक कोई, जैसे आपने लेटर लिख के, कोई जवाब आया है कहीं से, किसी मिनिस्ट्री से कहीं से? सर, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अभी जैसे कि बोल रहे हैं कि 23 तारीख को मैं सबमिट किया था। कल मैं गया था रेल भवन में पीएम ऑफिस से मुलाकात करने के, वो बोले कि सर कम से कम 10 दिन लगता है। तो फिर से मुझे ये मंगलवार को बुलाए हैं। कितना विश्वास है आपको कामयाब हो पाएंगे आप? सर, विश्वास तो देखिए कि मैं सरकार से एक तत्व आया था कि संकल्प से सिद्धि। 2017 में हर एक नागरिक के अपने में संकल्प लो कि कुछ करके दिखाने का, 5 साल में उसको सिद्ध करने के सोचो। तो अभी मैं 2017 में ये जो सोच थी मेरे अकेले की सोच थी, लेकिन अभी मैं मेरे प्रयास से लोगों को समझाते हुए, बोलते हुए, सबसे सहयोग से मैं अभी गुजरात, उड़ीसा, यूपी और दिल्ली में बहुत जगह घूम के, जितने भी मेरे लोगों, मेरे सम्मान, जैसे कि मेरे सम्मानित हुआ है, मेरा न्यूज़ चैनल में आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लोग सम्मान तक रह जाएंगे संतोष, या कुछ लाभ भी मिलेगा, क्या लगता है? या सम्मान ही होकर रह जाएगा जैसा कि होता आया है? सर, मैं सोच रहा हूँ कि सम्मानित तो अभी जैसे कि 10 आदमी से और 20 में तक जाएगा तो तक सम्मानित होता है, लेकिन उसका लाभ भी अगर क्या है कि आने वाली पीढ़ी, अगर आने वाले भविष्य में हमारा अगर पर्यावरण दूषित होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं। अभी तो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार भी आ गया, क्योंकि प्रदूषण मुक्त करने के लिए, अपना नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। तो उसके लिए भविष्य में जो बुरी होना हम आज सोच रहे हैं, तो आप सोच लीजिए जो भी कोई भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आप जड़ रख रहे हैं, बचाने। जड़ है सर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि गलत करने से पहले अपने मन में ही गलत आएगा कि मैं कैसे गलत कर रहा हूँ, तो वही उसका जड़ है। और ठीक दूसरी बात है कि जैसे कि ज्ञान बचाओ देश में प्रगति लाओ बोल रहा हूँ, कि आजकल कोई भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो हर एक में ये होगा कि ग्रुपिज्म, पार्सलिज्म होके अच्छे जो जानकारी बंदे हैं वो अपने खेती में कर रहे हैं, कोई पान का दुकान बैठ रहा है, सब सर्टिफिकेट देखेंगे तो सर्टिफिकेट आईआईटी किया हुआ है। तो सर,
माँ बच्चों के कितने 30 साल की मेहनत में माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं, गवर्नमेंट भी कितना स्कीम निकल रहा है, तो सबका वैल्यू क्या सर्टिफिकेट में रहता है। तो सर्टिफिकेट को रखे हुए वो जॉब भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका नॉलेज जो है ना वहाँ पे यूज नहीं हो रहा आप है। यह चाह रहे हैं कि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, काबिल लोग आए आगे। ठीक है सर। हाँ सर, वो उसी के लिए मेरा जो सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन बस 2 लाइन का ही है, ऐसा कुछ बड़ा सॉल्यूशन। और उसके लिए मैंने क्या है सॉल्यूशन बता। सर सॉल्यूशन जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर में छोटा कंपनी बड़ा कंपनी, तो पहली बात है कि हर कोई कंपनी अपना एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आपका इतने दिन में कंफर्मेशन होगा, और इतने अगर आपको कुछ गलत करते हो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप छोड़ते हो तो 1 महीने का 2 महीने नोटिस पर दिया जाएगा। अगर उसके साथ में अगर 2 पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा कि अगर आपको फीलिंग हो रहा है कि आपके ऊपर में कुछ ज़्यादा काम का दबाव हो रहा है जो कि अनजस्टिफाइबल है, आपको प्रूव करना पड़ेगा सर ये अनजस्टिफाइबल है बोल के। दूसरी बात है कि कोई ग्रुप बन के आपको अलग कर दिए जा रहे हैं, आपका जो ज्ञान को प्रेशर होने से आपका बॉस या कोई भी दबाव डाल रहे हैं, तो या और कुछ ऐसा रहता है कि कोई कोई बॉस अगर सीधा साधा रहता है तो जूनियर जो है ना उसको बाईपास करके ऊपर तरक्की करने की सोच। ऐसी दशा में अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। सर ऐसे में क्या करना चाहता हूँ कि आईपीसी में अगर कुछ रूल्स है तो उसको बाहर ला के इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर में ही लिखा दिया जाएगा कि अगर बॉस आपको जूनियर को कुछ हरासमेंट करता है या जूनियर बॉस का करता है, जो विक्टिम है वो विक्टिम एक प्रोफार्मा बनेगा, फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट जिसमें कि पूरा एविडेंस के साथ में ये होना चाहिए जॉब में। एविडेंस के साथ में वो एचआर में देगा, वो ये लिखा ही का आएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब एचआर डिपार्टमेंट और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम ही यही है, वो अपॉइंटमेंट लेटर देने के टाइम में एचओडी के थ्रू में देते हैं, तो सभी लोग अवेयर होंगे कि ऐसा गलती होगा तो रिस्क होगा। इसलिए चलिए बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ अभी सत्यमेव जयते और ज्ञान बचाओ देश में लाओ इसी पर बात करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा और मुझे जानकारी थी, हो सकता है ये वीडियो आप पूरी ना देखें, आपको लंबी लगे, उबाऊ लगे, या इस तरह की वीडियो रोज आती हैं आपके सामने और आपको इसमें कोई इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन मुझे लगा और मेरा फर्ज था कि मैं आपको दिखाऊं। संतोष जो कि कह रहे हैं कि 1860 की जो आईपीसी हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक, उसमें कोई बदलाव के लिए नहीं सोचते हैं, और जबकि हमारे देश में वो ज्ञान है, वो क्षमता है कि हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, जो पुराने नियम हैं, जो पुरानी धाराएं हैं उन्हें बदल भी सकते हैं, तो क्यों नहीं बदल लेते। हम भ्रष्टाचार से परेशान हैं, देश के हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित, लीजिए पकड़िए, से संबंधित लगातार खबरें आती हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा को क्यों जागृत नहीं करते, क्यों हम खुद से ये नहीं सोचते कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी जो खुद की ड्यूटीज हैं, वैल्यूज हैं, देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें क्यों नहीं समझते। अब ये अकेले चले हैं, लोग कहते हैं कि मैं अकेला चला था जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया, इनका काफिला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंडिया प्लस न्यूज किसी भी ऐसी खबर को नहीं रोकता है, चाहे आपको उबाव लगे, चाहे वो आपको ये लगे कि शायद आपकी को इनकी हिंदी समझ में आए कि ना आए, इनकी बात समझ में आए ना आए, लेकिन बात बहुत काम की है। बाकायदा इन्होंने लेटर भी दिया है और इनकी जो कोशिश है इंडिया प्लस न्यूज़ उसे सलाम करता है। अब आप पे फर्ज बनता है कि अगर आपकी समझ में ये बात आती है कि आप जब प्रणाम करें तो सत्य में जयते भी बोलें, उसको अपने अंदर उतारें, अब आत्मसात करें और अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटीज, अपनी वैल्यू को समझें, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपने आप को जागृत करें। जब आप खुद जागृत हो जाएंगे और खुद भ्रष्टाचार से मुक्त देश बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, और देश के अंदर ज्ञान बहुत है, उसको यहीं पर रख करके उसकी वैल्यू को समझना होगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार भारत विश्व गुरु बनने का हम सपना देख रहे हैं वो हमारा जरूर पूरा होगा। इसी आशा के साथ कि आप संतोष की बात को समझेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। आपसे विदा लेता हूं, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे कि ज्ञान बचाओ जैसे प्रगति लाओ का जो भी वो बोला वो भी जड़ है, क्योंकि बहुत देखते होंगे कि प्रोफेशनल केस में लेडीज लोगों का हरासमेंट टॉर्चर हो रहा है। तो इनिशियल कंडीशन में अगर ये पॉइंट रखा है, जो ये एचआर एडमिन को अगर कंफर्म पता चलेगा तो वर्कआउट करके वहीं पे ही मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा, और सबके मन में डर आएगा कि मैं ऐसा गलत करूँगा तो मेरे कार्रवाई होगा बोल के डर की मार। क्योंकि आजकल डर नहीं है इसलिए लोग बिंदास काम कर रहे हैं, डर जब आ जाएगा तो ये काम जड़ से हो जाएगा। आप दोनों मुद्दे लेके चल रहे हैं, यानी अब मुझे जागरूक भी होना चाहिए और डर भी मेरे अंदर होना चाहिए। हाँ, जब तक डर नहीं रहेगा तो आदमी गलत करेगा। पहले सत्य में जयते यानी सत्य का मेरे अंदर एहसास होना चाहिए, फिर डर।
हाँ, वो डर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर में 2 पॉइंट लिखा जाएगा, तो उसके लिए। आपकी बात को और चाहूंगा मेरे दर्शक भी इसको समझ लें कि पहले हम जागरूक हों और फिर हमारे अंदर कानून का डर भी हो। अब चाहूंगा कि आप इसे आगे बढ़ाएं और इनके विचारों को, जो इनका फेसबुक पेज है उसके माध्यम से भी लगातार प्रेम देते रहें। स्लोगन क्या है आपका? अभी ये खत्म करने से पहले मैं एक चीज बोलता हूँ, अब जितना ही भ्रष्टाचार या फिर कोरोना समझ लो, जो भी समझ लो, उसको रोकने के लिए, अंग्रेज को भगर देश से भगाने के लिए हम सब जैसे एकत्रित हुए थे। अभी भी वही समय आ गया है। अगर कोरोना भी अंग्रेज सोच के अगर भगाना है, तो भारत माँ की तरफ से मैं एक स्लोगन बनाया हूँ, बता रहा हूँ आपको। एक मन, एक वतन, एक बीमारी, सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वही देखेंगे। हम लोग अपना अपना अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, तो कोरोना को भगा सकते हैं, भ्रष्टाचार को भगा सकते हैं। इसलिए अपने मन की ही जो जागरूकता करना है वही अनिवार्य है। इसलिए एक स्लोगन बनाया था, जो कि तो काफी लंबी हो गई वीडियो, हालांकि मैं चाहूंगा कि आप इसे लगातार शेयर करते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी तनवीर मलिक के साथ, और आज तनवीर मलिक जी का जन्मदिन भी है। आप से चाहूंगा कि आप विश करें, और आपके इसी आशा के साथ तनवीर मलिक जी कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। विदा लेता हूं आपसे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।